हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका लेटेस्ट आपका नोट्स लॉन्च किया गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके 9th और 10th का सभी टॉपिक को आपका कवर नहीं किया गया है क्योंकि आपके चैप्टर वाइज करके सिलेबस आपका लिखा गया है। तो आप उस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एनालिसिस अगर कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपके आ रहे हैं। जैसा कि करंटली मैंने आपका प्रीवियस ईयर इसके पिछले वाले मैंने सेशन में भी कराया था और अभी देखेंगे तो 21,391 पोस्ट का आपका एग्जाम करंटली अभी खत्म हुआ है। तो आपने देखा कि बिल्कुल टू द पैटर्न आपके सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यानी जो आपको तैयारी करना है, जो आपके ऑफिशियल अभी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है टू द पॉइंट आपके सभी चैप्टर आपका उसको आप कंप्लीट करिए और संभवतः हो सके तो आप यकीनन मानिए कि आप जो है 10th के लेवल का क्वेश्चन कर करके उसके बाद के जो आपका लेवल है यानी कि जो आपका +2 तक उसके तक अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि बेहतर आपका इंप्रूवमेंट आएगा और क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजिंग होता है तो आप बिल्कुल इसको अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो देखिए इसका जो कंप्लीट अभी आपका लेटेस्ट आपका महेश वर्णवाल का आपका बुक आया है एनसीईआरटी का, क्योंकि देखिए एग्जाम डेट आपका जुलाई में आपका रिलीज भी हो गया है। टोटल आपके 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो देखिए जो आपका महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का आपका बुक है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस प्रकार के बुक एफर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका बुक का प्राइस ही आपका 300-350 है और ये अलग अलग सीरीज में आते हैं, जिस कारण से काफी सारे कैंडिडेट इसको परचेज नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आपका न्यू टेलीग्राम आपका चैनल क्रिएट किया गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जहां पर कि कंप्लीट आपको लेटेस्ट एडिशन सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्योंकि इसके पहले जो आपका चैनल था इंस्पायर स्टडी का, ये आपका डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि उस पर काफी सारा आपका बुक प्रोवाइड किया जाता था। इस कारण से बुक वालों ने जो है स्ट्राइक लगा दिया है। तो वो चैनल तो आपका खत्म ही हो गया है टेलीग्राम का। तो न्यू जो आपका ऐड किया गया है उसमें आप ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपका भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका नोट्स है इसको आप कंप्लीट लगाइए, क्योंकि मात्र आपके 3 से 4 महीने का ही आपके पास समय बचा हुआ है। जैसा कि सीएसबीसी का चेयरमैन के भी द्वारा ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी। तो दोस्तों जितनी भी मैं आपको चीज़ें कवर करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट प्लस आपका चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल आपका सिलेबस में है। तो निसंदेह आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते चलिए और आंसर आपको टिक करके भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम दिया है पदार्थ। पदार्थ टोटल 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पदार्थ को टोटल 5 प्रकार में अभी जो है विभक्त किया गया है, जबकि पदार्थ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका 3 ही प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। लेकिन देखिए पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का खोज किया गया, जो कि आपके प्लाज्मा अवस्था था। पुनः आपका जो है पदार्थ की पंचम अवस्था भी खोजी गई, जो कि आपकी बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट है। अगला देखिए हमारा प्रश्न है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने आधार पर वर्गीकृत किया है? तो पदार्थ को देखिए भी पूछा है कि आधुनिक आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने आधार पर वर्गीकृत किया है? तो देखिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो ये आपके 5 प्रकार का। अगर ये पूछा जाता है मुख्यतः कितने प्रकार का, तो आप ध्यान रखिएगा आपको 3 ही ऑप्शन आपको लगाना है। जबकि ये पूछा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने आधार पर वर्गीकृत किया है, मतलब आधार पूछा जा रहा है, तो टोटल 2 आधार पर, एक रासायनिक और दूसरा आपका भौतिक गुणधर्म के आधार पर विभक्त किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर गलत विकल्प को चयन करें। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो इसके कण जो है आपके अनवरत गतिशील करते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है कि जो आपके गतिज ऊर्जा होता है ये आपका बढ़ जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपके गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आगे अगर मिलेगा तो इसको हम लोग कवर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि पदार्थ की ठोस अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पदार्थ की ठोस अवस्था के संबंध में अगर सही कथन की बात करेंगे आप लोग, तो देखिए पदार्थ एक निश्चित आकार का होता है, जो बिल्कुल राइट होगा। पदार्थ में नग्न संपीड़ितता होती है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि पदार्थ में नग्न संपीड़ितता होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि ठोस का आयतन अनिश्चित होता है, जो बिल्कुल गलत है।
जितने भी आपका ठोस पदार्थ होता है इसके आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठोस चमकीले होते हैं तो ये आपका बिल्कुल हो सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पदार्थ के 3 अवस्थाओं में से सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसमें होती है, यानी सबसे ज्यादा जो दबाया जा सकता है पदार्थ में, ये किसे दबाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। जैसा कि एलपीजी जो आपका है, एलपीजी, इसे देखिए आपका संपीड़ित किया जा सकता है। और संपीड़ित जो किया जाता है ये दोस्तों आपके लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि आपके द्रव के रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखिए एलपीजी का मैंने चर्चा किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एलपीजी होता है इसका पूर्ण रूप होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये जो आपका होता है प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसी भी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है, इस कारण से इसमें आपका एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो जो आपको एलपीजी रिसाव के कारण से पता लगाते हैं इसके माहक के कारण से, तो ये आपका मेथिल और मरकैप्टन आपके होते हैं। अगला प्रश्न है कि घरों में प्रयोग होने वाली एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या है। देखिए एनसीईआरटी को एकदम पूरी तरीका से आपको कवर करनी है, और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक देखिए आपका पूछा गया है आपका सीएनजी, जो कि अभी आपका करेंटली पूछा है 21,391 पोस्ट में, आपका इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ फैक्ट दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ये हल्के हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन या प्रोपेन या दोनों का मिश्रण होता है। कमरे के ताप पर दोनों गैसें रंगहीन और गंधहीन होता है। यह देखिए 48% आपका प्रोपेन और 50% आपका ब्यूटेन और 2% आपका जो है पेंटेन का मिश्रण होता है। ये आपका दोस्तों एलपीजी कहलाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग इतने यहाँ से फैक्ट को। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रसोई गैस सिलेंडर से किसके रिसाव के कारण बदबू आती है। तो अभी करेंटली हम लोगों ने कवर किया है एथिल मरकैप्टन। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहनों में प्रयोग होने वाले सीएनजी गैस का पूर्ण रूप क्या है। करेंटली देखिए काफ़ी सारे वाहन में जो है सीएनजी इंजन लगा हुआ है, तो इसका पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो आपका है ये सबसे पहले कहाँ पर जो है सीएनजी स्थापित किया गया था पंप इसका, तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्राकृतिक गैस। तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये जो आपका होता है सीएनजी, इसका पूछा गया है कि वाहनों में प्रयोग होने वाली सीएनजी गैस का पूर्ण रूप क्या है। तो मिश्रित गैस दिया गया है, संपीड़ित गैस, स्वच्छ प्राकृतिक गैस। तो ये सभी आपका रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो है आपका प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर तरल बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके गलनांक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो गया, यानी सपोज दैट कि कोई आपका गैस है और ये सीधे आपका बन गया क्या, तो ठोस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं निक्षेपण। बी ऑप्शन आपका सही है। सपोज कीजिए कि ठोस से अगर आपका गैस में परिवर्तित हो जाए तो इसी से कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जो कि आपके कुछ उदाहरण है। जैसे आपका कपूर है, जब कपूर को जलाया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका नौसादर है या फिर कपूर है या फिर अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, ये सभी आपके जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक डैश होता है। बर्फ जो गलता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमता है या तो फिर आपका गलता है। अब देखिए पूछा गया है यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको इसमें 273 को आपको ज्वाइन करना है, ऐड करना है, क्योंकि सेल्सियस से आप केल्विन पर जाते हैं तो 273 आपको ज्वाइन करना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मीय ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा या तापीय ऊर्जा वह रूप है जो इस ऊर्जा में होती है जब इसे निकाय या परिवेश के बीच हस्तांतरित किया जा रहा होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गुप्त ऊष्मा को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए गुप्त ऊष्मा को जो है परिभाषित किया गया है किसी पदार्थ के
एक इकाई द्रव्यमान की अवस्था को उसके तापमान को बदलने बिना बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और जो पानी की गुप्त ऊष्मा होती है ये सर्वाधिक होती है। तो आपका यहाँ से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। यानी पानी जो उबलता है ये आपके 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एरिया पर। जब आप पहाड़ी वाले इलाकों में जाते हैं तो पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी ही उबलता है, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव डैश होता है। तो करेंटली मैंने आपको बताया है कि वायुमंडलीय दबाव जो है वहाँ पर आपके कम हो जाते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने का वाष्पीकरण हमारे शरीर को ठंडा करने में कैसे मदद करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पसीने के अणु गर्मी को अवशोषित करते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा पसीना होता है इसमें आपका NaCl होता है, यानी आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। आर्द्रता का मतलब एक तरह से होता है गीला स्थान, यानी कि नमी की उपस्थिति, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वायु में जल की वाष्प की जो मात्रा होती है इसे आर्द्रता कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो आर्द्रता को मापता है उसे क्या कहते हैं। वह उपकरण जो आर्द्रता को मापता है इसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। देखिए बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दबाव को मापता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थर्मामीटर दिया गया है जो टेम्परेचर को रीड करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छत पर जल छिड़कने से ठंडा पैदा होने के पीछे का भौतिक सिद्धांत क्या है। तो सिंपल सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा अवशोषण और वाष्पीकरण, क्योंकि जो पानी होता है ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ ये जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया को उत्पन्न करती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर ठंडा होगा, क्योंकि वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ठंडक फील कराती है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अवस्था में किस प्रकार के कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में किस प्रकार के कण होते हैं। तो इसमें देखिए आयन और आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी का आता है तो निश्चित रूप से आप फंस जाते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा पदार्थ की ये आपके जो है फोर्थ अवस्था है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि प्लाज्मा अवस्था किस प्रकार के कण होते हैं। तो देखिए आयन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है। जब किसी भी वस्तु को या किसी भी सब्सटेंस को, पदार्थ को काफ़ी हद तक उसको जब हीट कर दिया जाता है तो ये आपके जो है प्लाज्मा अवस्था का रूप धारण कर लेता है। जैसे एग्जाम के लिए जो है एग्जाम्पलर के लिए आपके सूर्य है, तारा है, ये सभी आपके प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि आपके लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए ठोस को पिघलाकर, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कैसे होता है ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गैस को अत्यधिक गर्म करके जो है ये किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बॉस आइंस्टाइन संघनन की भविष्यवाणी किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अच्छा, इसको पूछा जा रहा है कि इसकी खोज या भविष्यवाणी किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो आपके आइंस्टाइन है एक फॉर्मूला दिए थे इन्होंने E = mc²। तो ये भी क्वेश्चन आपके जो है पूछा गया है करेंटली आपका। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न की संख्या आपसे रिपीट की जाएगी। देखिए पूछा जा रहा है कि जो है अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 के दशक में बॉस आइंस्टाइन संघनन की भविष्यवाणी किया था। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बॉस आइंस्टाइन संघनन की पहली बार प्राप्ति कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या संघनन के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज आपका 2001 में दिया गया था। बी करेक्ट है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें।
देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका तापमान, तो देखिए तापमान को दोस्तों आपका केल्विन में मापा जाता है, तो ये आपका बी के साथ चला जाएगा। लंबाई को मीटर में, तो ये आपका सी के साथ चला जाएगा। भार को देखिए किस में मापा जाता है, तो भार जो होता है, देखिए भार की अगर बात करें हम लोग, तो चलिए इसको स्किप करते हैं अभी, ठीक है, भार को अभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको आयतन दिया गया है, तो आयतन देखिए आपका यहाँ पर चला जाएगा किलोग्राम प्रति आपका घन मीटर डी के साथ। घनत्व देखिए दिया गया है, तो घनत्व आपका जो है मीटर क्यू के साथ आपका चला जाएगा। अब देखिए दाब की अगर बात करें, तो दाब का आपका पास्कल होता है। अब यहाँ पर देखिए भाग आ गया आपका न्यूटन, क्योंकि भार जो होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, भार के अलावा जो बल होता है इसका भी मात्रक आपका न्यूटन होता है। अच्छा, न्यूटन को आपका लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस फैक्ट को भी यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं, दिए गए कूट आपको जो है खुद से मैच कर लेना है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है? हवा, दूध, पानी, कंक्रीट। इसका आंसर लगाइए तो आप लोग, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी, जो कि आपका H2 होता है, तो ये आपका शुद्ध होता है। हवा, दूध और जो है कंक्रीट, ये शुद्ध आपके नहीं होते हैं। हवा दोस्तों आपका एक प्रकार का मिश्रण आपका है, तो हवा मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा। वही दूध की अगर बात करें, तो पूछा जाता है पायस या इमल्सन का उदाहरण क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका होता है दूध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि शुद्ध पदार्थ की विशेषता क्या होता है? तो बात करें शुद्ध पदार्थ की विशेषता, तो इनमें केवल एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे अगर बात करें हम लोग तत्व का, तो देखिए तत्व वह शुद्धतम कण है जिसे अन्य प्रकारों में विभाग नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से जो शुद्ध पदार्थ होता है इसे अन्य प्रकारों में विभाग नहीं किया जा सकता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं एक तरह से इसको आप तत्व के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा विकल्प अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण है? अशुद्ध पदार्थ इनमें आपको यहाँ पर बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा। अभी करेंटली हम लोगों ने कवर किया है। हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है, तो निश्चित रूप से आपका शुद्ध होगा। और देखिए सोना भी आपका तत्व है, और शुद्ध जल एक प्रकार का कंपाउंड से यानी यौगिक है, H2 है, तो ये सभी आपका जो है आ जाएगा शुद्ध के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो इसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है, एक आपके समांगी, दूसरा आपका विषमांगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रण के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो दो लगाइए, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण विलीन नहीं होते हैं लेकिन अधिकांश साधन में निलंबित रहते हैं, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे देखिए आपका कहा जाता है निलंबन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय कण विलीन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट कि पानी में अगर आप चीनी को डालते हैं, अगर चीनी ना घुले तो इसको आप क्या कहेंगे? तो अविलय पदार्थ कहेंगे। यानी चीनी तो आपका एक तरह से विलय पदार्थ है, क्योंकि ये घुल जाता है, अगर नहीं घुलेगा तो इसे आप अविलय पदार्थ कहेंगे। तो विलय कण विलीन नहीं हो रहा है लेकिन अधिकांश साधन में निलंबित हो जाता है, तो इसे कहा जाता है निलंबन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विषमांगी मिश्रण है? वैसा मिश्रण जिसे आप नंगी आंखों से देख करके अभी पदार्थों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं या इसको आप छांट सकते हैं, ये आपके कहलाता है विषमांगी। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन युक्त टेबल लवण, ये आपका आ जाएगा दोस्तों विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे विलयन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कोलायड के अनुचित गुणधर्म का चयन करें। चलिए इसका आंसर लगाइए, कोलायड के अनुचित गुणधर्म का चयन करें। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक कोलायड विलयन प्रकृति में समांगी होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोसोल है? इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगाइए। देखिए एरोसोल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं देखिए एक प्रकार का एरोसोल है। कोलायड एक मिश्रण है जिसमें सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए और घुलनशील कणों का एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से निलंबित रहता है। उपर्युक्त विकल्पों में से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एरोसोल है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कोलायड एक डैश है। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपका कोलायड का, तो कोलायड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोलायड क्या है फ्रेंड्स आपका? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर कोई अन्य विलय नहीं घोला जा सकता है, क्या कहलाता है? एक विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर कोई अन्य विलय
नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, और देखिए जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज़ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस नंबर जो है आईडी पे टेलीग्राम पे इसको सर्च करना है @बिहार एग्जाम @बिहार एग्जाम 44 आप टेलीग्राम में सर्च का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे इसको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो एक आपको आईडी दिखेगा, तो आईडी पे आप जैसे टच करेंगे तो वहाँ पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी मिल जाएगा। तो इस पर आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लीजिएगा। यहाँ 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा। पेमेंट के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे फट से आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको कंप्लीट उसमें खान जीएस रिसर्च सेंटर और आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चाहो तो आप सभी लोग कंसिडर कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है इसे क्या कहा जाता है? जो विलायक में घुला है, देखिए अगर बात करें हम लोग विलायक का, तो विलायक के अंतर्गत आपका आ जाएगा पानी। विलायक एक क्या है? तो एक प्रकार का पानी है या द्रव है। और विलय जो होता है, जो पदार्थ घुलता है आपका विलयन विलायक में, यानी कि दोस्तों पूछा है कि विलायक में घुला है, ठीक है, विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है विलय। क्योंकि जो विलय है ये क्या है? तो एक प्रकार का चीनी या नमक विलय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कॉक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल किस रूप में है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है? देखिए विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, तो सही हो जाएगा। विलयन के कण का व्यास 1 nm से भी छोटे होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल राइट है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फैलाते हैं इस कारण से जो है आपका दिखाई देता है, तो सी वाला आपका गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है ना करेक्ट दिया गया है। यानी कि जो आपका एक निलंबन विषमांगी मिश्रण है, और जब विषमांगी मिश्रण है तो मैंने चर्चा भी किया था अभी कि इसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं या अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, तो ये आपके विषमांगी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर आपने इसे हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है। एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। यानी ये बताना है कि जब एसीटोन को और अल्कोहल को आपस में मिला दिया जाए तो आप इसको किस विधि से अलग करेंगे? तो ये आपका कहलाता है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि क्या है? तो जब मान लिया जाए कि इस टब में अगर आप किसी भी मिश्रण को डाल देते हैं, सपोज दैट इसमें अगर मान लिया जाए कि आप जो है किसी मिश्रण को यहाँ पर आपने डाल दिया, ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि कुछ आपके कपूर हैं, और कपूर में ही आपका जैसे मान लिया जाए कि छोटे छोटे आपके कण मिले हैं जो कि आपका क्या है तो अघुलनशील है, तो इसमें आप डाल दिया आपने, और यहाँ पर जैसे आप इसको जलाएंगे तो कपूर जो है वो आपके सीधा क्या होगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर एक आप जो है किसी भी सामग्री में आप इसको स्टोर कर रहे हैं, तो जो कण आपका ऑलरेडी क्या है कि जो आपके कण मिले हुए हैं वो चूंकि आपका जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो आपका वाष्प के रूप में परिवर्तित होने वाला क्या है आपका, तो ये आपका है दोस्तों आपका कपूर। तो कपूर इसमें आपका आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर रह जाएगा। तो आसवन विधि का मतलब है कि एक वाष्प के रूप में जब उड़ करके दूसरा पदार्थ जो है हट जाता है और जो आप अलग करना चाह रहे हैं वो अलग हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। तो यहाँ पर अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन, यानी कि सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन
किया जा सकता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कपूर जिसे नौसादर कहा जाता है, यह अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सभी जो है आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड होगा। फॉर्मूला होता है NH4 आपका Cl, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छोटे आकार के कण, बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पायस इमल्सन का उदाहरण क्या है। तो देखिए इमल्सन जब पूछा जाता है तो दूध आपको दिया ही रहता है, और इस बार भी इस क्वेश्चन को आपका पूछा गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जिसे इमल्सन या पायस कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि एरोसोल को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो आपका धुआं होता है ये आपका एरोसोल का है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे, तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए वायु में ठोस या द्रव कणों का जो विक्षेपण होता है इसे एरोसोल कहा जाता है। वायु में ठोस या द्रव कणों का विक्षेपित हो जाना ये आपका एरोसोल कहलाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। देखिए पत्तियों का जो है जलना ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अंगूर का किण्वन भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए ताजे कटे केले का भूरा हो जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो डी आपका करेक्ट होगा, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका केमिकल चेंजिंग है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका एरर है, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित की जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला CaCO आपका 3 होता है। तो ध्यान में रखेंगे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखिए संगमरमर का सूत्र भी आपका CaCO आपका 3 होता है। तो कई प्रकार से इस क्वेश्चन को आपका जो है पूछा जाता है। तो देखिए क्लास आपका यहीं पर खत्म होता है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी आपका मटेरियल्स आपका लेटेस्ट है ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो निसंदेह आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, आंसर आपको टिक करके भी इसका PDF मिल जाता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।